हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर हम अपने आज पीसी रेंज ग्रामर क्लास 8 का एक और नया चैप्टर करेंगे जो है हमारा चैप्टर नंबर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। ये एक्चुअल में जब आपको यहाँ पर थोड़ा सा 8 नहीं दिख रहा होगा तो बेसिकली हुआ गया, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ये ग्रीन कलर में है और जो पीडीएफ में इसको कन्वर्ट करते हुए ग्रीन कलर को ये स्किप कर देता है और ग्रीन पे ही वो जो है 8 मेंशन था, इसीलिए वो जो है स्किप हो गया है। बट ये आप ही का चैप्टर है। पहले समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट क्या होते हैं, कैसे ये काम करते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट केवल आपकी 8th क्लास के लिए, 9th 10th 11th 12th या जब भी आप स्पीकिंग के टाइम पे इसको यूज कर रहे हैं। सपोज करो आप डॉक्टर बन जाते हो, डॉक्टर के टाइम पे आपको कोई पर्टिकुलर आर्टिकल्स को लिखना है, कोई पर्टिकुलर स्पीच देनी है, कुछ भी करनी है, तो ये सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट ये टॉपिक बहुत वास्ट टॉपिक है और बहुत लंबी समय तक काम आता है। तो अभी अगर आप अभी से अगर समझ लोगे तो आपको जो टाइम 9th 10th में वेस्ट होगा वो आपका पूरा बच जाएगा। तो पहले समझ लेते हैं पर्टिकुलर चैप्टर है क्या। अब वर्ब्स मस्ट एग्री विद इट्स नंबर्स एंड पर्सन। बेसिकली देखो, ये बहुत छोटी सी बात है। ये सब्जेक्ट जो हमारी वर्ब है वो एग्री होनी चाहिए हमारे सब्जेक्ट्स में, हमारे नंबर्स के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग। अगर लिखा हुआ है कि मैं बाजार जाता हूं तो सिंपल सा आई गो टू मार्केट, आई के संग हम गो लगाएंगे, गोज नहीं लगाएंगे। वह मार्केट जाता है, ही गोज टू मार्केट हम करते हैं। तो जो क्या है, सब्जेक्ट के साथ में हमारी जो वर्ब है वो एग्री करनी चाहिए। बेसिकली ये होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जैसे हमारे लीगल एग्रीमेंट होते हैं, जैसे दो लोग बिजनेस करना स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद में उनके बीच में एग्रीमेंट होता है कि इतना इतना रेशियो में उन्हें जो है प्रॉफिट मिलने वाला है। तो ऐसे ही सेम हमारा जो सब्जेक्ट एग्रीमेंट है वही काम करता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो सिंपल सा एग्रीमेंट होता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट एग्रीमेंट। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बहुत सिंपल से, इसके बहुत समझते हैं। देखो, ऑफन वाया व्हाट इज कॉल्ड द एरर और प्रॉक्सिमिटी, किसे हम एरर या प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। द वर्ब इज मेड टू एग्री इन नंबर with a noun near instead of agreeing with its subject। बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, ये जो वर्ब है जो मेड टू एग्री होती है इन नंबर्स में with a noun, जो नाउन नियर होती है instead of agreeing with subject, मतलब सब्जेक्ट्स को एग्री करने के अलावा जो वर्ब सबसे ज्यादा नियर होती है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब्स को यूज कर रहे होते हैं। This should be avoided as shown in the following example. His knowledge of Indian the vernacular is far beyond the common। अब यहाँ पे क्या बोला गया, his knowledge of the Indian vernaculars। यहाँ पे vernaculars तो यहाँ पे प्लूरल हो गया, लेकिन ये पर्टिकुलर इस कहाँ से आया, इसके अकॉर्डिंग अगर हमारा ये vernacular ऐसा हमें दे रखा हुआ है तो सिंपल सा यहाँ पे क्या होना चाहिए था, आर होना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पे जो पर्टिकुलर हमारा जो यूज हुआ वो क्या हुआ, यहाँ नॉलेज के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इसको यूज लगाया। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर ये जो मिथ हमारे माइंड में है कि जो पर्टिकुलर जो सबसे हमारा जो पास का जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये सबसे बड़ी कॉमन जो मिथ है हमारी। दूसरा क्या है, जैसे हमें लिखा हुआ है द इंस्ट्रक्शन ऑफ द टी एंड द कॉफी एंड सच अदर बेवरेज हैज नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्या बोला गया, द इंस्ट्रक्शन ऑफ टी, है ना। यहाँ पे द इंस्ट्रक्शन वर्ड यूज हुआ है किसके लिए, टी के लिए, कॉफी के लिए और सच अदर बेवरेज के लिए। तो यहाँ पे तीन पर्टिकुलर आ गए, टी, कॉफी और अदर बेवरेज। ठीक है, उसके बावजूद भी यहाँ पे हैज नॉट बीन वर्ड का यूज किया गया। हैज जो है हमारी सिंगुलर वर्ब्स होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो पर्टिकुलर वर्ब है वो किसके लिए यूज किया गया है, यहाँ पे अगर ये हैज है वो किसके लिए यूज किया गया है, इंस्ट्रक्शन के लिए, ना कि हमारा इन अदर वर्ब्स के लिए। ठीक है, तो यहां पे नेक्स्ट हम देखते हैं, यहां पे लिया हुआ है इफ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर वन ऑफ द वॉल्केनिक एरप्शन टेक्स प्लेस। क्या है, इफ इट वर पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल होता टू गेट नियर, आ सुना, व्हेन वन ऑफ द वॉल्केनिक एरप्शन, जब वॉल्केनिक एरप्शन हुआ था, जब हमारा जो लावा फटता है, लावा निकलता है, टेक प्लेस, वी शुड सी अ ग्रांड साइट, तो हमने ग्रांड साइट को देखा होता। तो यहां पे इट के संग हम वर्क का यूज कर रहे हैं क्योंकि ये पे कंडीशनल हो जाता है। द रिजल्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ this fact are seen in the gradual improvement of diet of the poor। यहाँ पे क्या है, the results, यहाँ पे क्या है, results लिया हुआ है of the recognition of this fact। अब यहाँ पे अब recognition of fact तो सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, result के अकॉर्डिंग हमने आर को यूज किया हुआ है। देखो बेसिकली कुछ रूल्स यहाँ पे दे रखे होते हैं। क्या है, टू और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस ज्वाइंड बाय एंड। अगर एंड जो कि हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, अगर उससे अगर जुड़ी हुई होती है तब हम इसको क्या करते हैं, इसको बुलाते हैं इन हिम वर सेंटर देयर लव एंड द एम्बिशन। तो यहाँ पे क्या है, आई एंड ही वर प्लेइंग, इन हिम वर इनरप्टेड। तो ये पढ़िए, तो सेंटेंस यहाँ पे गलत हुआ है, इन हिम वर। तो यहाँ अगर ये सेंटेंस की अगर आप देखें, ही एंड आई वर प्लेइंग, यहाँ पे ही और आई दो पर्टिकुलर पर्संस के बारे में बात की गई, दैट्स वाई यहाँ पे वर का यूज किया जा रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट है व्हाट इफ द नाउन सजेस्टेड वन आइडिया टू द माइंड और रेफर टू द सेम पर्सन। किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की जाए, एक आइडिया के बारे में बात की जाए, एक थिंग्स के बारे में बात की जाए, तो वहां पे हम सिंगुलर वर्ब्स का यूज करते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब यहाँ पे दो वर्ड आ गए, स्लो एंड स्टडी, उसके बावजूद भी हमने विंस यानी सिंगुलर वर्ब्स लगाई, मतलब एस अगर हम ऐड करते हैं, एस एस लगाते हैं, सिंगुलर होता है, उसके बावजूद भी हम जो कर रहे हैं क्योंकि एक सिंगल आइडिया पे काम कर रहे हैं। स्लो एंड स्टडी, धीरे और सीधे आपको जो है जो चलते हैं वो रेस जीत जाते हैं। द हॉर्स एंड द कैरेज एट द डोर। जो हॉर्स है और कैरेज है, मतलब जो कैरेज लाइक आप बोल सकते हो जो तांगा है, मतलब जो घोड़ा गाड़ी है, और जो हॉर्स है वो घर के बाहर है। मतलब ये भी क्या है, एक सिंगल आइडिया दे रहा है, एक सिंगल आइडिया पे काम कर रहा है। ब्रेड एंड बटर इज माई ओनली फूड। ब्रेड एंड बटर मेरी सिर्फ आज का फूड है। द राइस एंड फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लुएंस। क्या हुआ, द राइस एंड फॉल, एक ही सिंगल आइडिया पे बात की गई, ऑफ द टाइड इज ड्यू टू द ल्यूनर इन्फ्लुएंस। माई फ्रेंड एंड द मैन्युफैक्चरर हैज कम। अब यहाँ पे क्या पर्टिकुलर वर्ड हुआ कि माई फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है, और जो मेरा मैन्युफैक्चरर है, जो मेरा वेल विशर है, हैज कम, वो आ चुका है। तो यहाँ पे क्या है, दो लोग हैं, लेकिन मेरा जो दोस्त और जो मैन्युफैक्चरर है वो एक ही है, क्योंकि यहाँ पे क्या एक रूल ये होता है कि अगर आप पजेसिव प्रोनाउन या आर्टिकल लगाते हो तो दोनों के आगे अगर आर्टिकल लगा हुआ है तब वो हमारा अलग अलग काउंट होता है। जबकि अगर एक के बाद एक से पहले हमारा जो आर्टिकल या पजेसिव प्रोनाउन लगा हुआ है, पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो हम इसको एक ही पर्टिकुलर मानते हैं। ठीक है, यहां पे क्या है, द वर्ड ज्वाइन विद द सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर कोई वर्ड ज्वाइन हो रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट्स में, विद, एज वेल एज, एक्सेट्रा के, तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, मैं आपको गिना देता हूं क्या होते हैं। विद है, एज वेल एज है, अलोंग विद है, इन एडिशन टू है, एक्सेप्ट है, नॉट टू है ना, या केवल विद अगर आता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको हम फर्स्ट सब्जेक्ट को टारगेट करते हैं। यहाँ पे क्या है, द शिप विद इट्स क्रू वॉज लॉस्ट। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ जब भी ये वर्ड आ जाएंगे, लाइक विद हो गया, अलोंग विद हो गया, वेल हो गया, एज वेल एज हो गया, ठीक है, टुगेदर विद हो गया, इन एडिशन टू हो गया, एक्सेप्ट हो गया, नॉट टू हो गया, तब जब ये वर्ड आते हैं तब हम जो है फर्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसको टारगेट कर रहे होते हैं। यहाँ सिल्वर एज वेल एज द कॉटन हैज फॉलन। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो गए, क्योंकि यहाँ पे ये आपके दोनों के दोनों सिंगुलर दे रखे हैं, यहाँ भी दोनों के दोनों सिंगुलर दे रखे हैं, क्रू और शिप में। लेकिन अगर यहाँ पे प्लूरल होता उसके बावजूद भी हम सिंगुलर ही वर्ब यूज कर रहे होते। जस्टिस एज वेल एज मर्सी, ठीक है, अलाउड सिट, द गाइडेंस एज वेल एज द लव ऑफ द मदर। यहाँ पे क्या है, आप थोड़ा कंफ्यूजन आपके एट के हिसाब से आपको बताया गया है, लेकिन बेसिकली होता क्या है, जब ये वर्ड्स आते हैं तो हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट को हम टारगेट करते हैं, ना कि सेकंड सब्जेक्ट को। ठीक है, ऐसा नहीं है सिंगुलर ही वर्ब लगाएंगे। अगर यहाँ पे पर्टिकुलर मैं यहाँ पे शिप्स कर दूं, तो शिप्स विद इट्स क्रू, जो शिप्स है बहुत सारे जहाज थे अपने क्रू के साथ में, तो यहाँ वर्ब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट को टारगेट करते हैं। फिर दूसरा बोला गया टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय और नॉर आइदर रिक्वायर ए सिंगुलर। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, ये अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊं कि अगर जब भी आप ये वर्ड देखोगे और नॉर आइदर नाइदर, आइदर के संग हम और लगाते हैं, नाइदर के संग नॉर लगाते हैं, ठीक है, लेकिन ये जिस सेंटेंस में यूज होगा तो हम सेकंड सब्जेक्ट को टारगेट करते हैं। लेकिन जहां पे क्या था, फर्स्ट सब्जेक्ट को टारगेट कर रहे थे, यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट को। नो नुक और द कॉर्नर वॉज लेफ्ट अनएक्सपेक्टेड। यहाँ पे क्या सिंगुलर आपको बोला जा रहा है कि सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, बट ऐसा नहीं होता कि केवल सिंगुलर ही यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है, अगर ये जो पर्टिकुलर वर्ब के नियरेस्ट वाला जो सब्जेक्ट है, अगर ये प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब्स यूज करते हैं, और सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब्स यूज करते हैं। आइदर द कैट और द डॉग। अब यहाँ पे आइदर द कैट और द डॉग्स अगर होता तो हम यहाँ पे हैव्स लगा देते, यहाँ पे और लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पे ये हमारी जो वर्ब है उसके नियर वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाते हैं। ये हमारा रूल्स होता है। बट व्हेन द सब्जेक्ट ज्वाइन विद और नॉर इज प्लूरल, अगर वो प्लूरल हो, देखो सिंबल वही बात कर रही, देखो नाइदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स आर फेवरेट। यहाँ पे क्या है, एक नाइदर द चेयरमैन, चेयरमैन सिंगुलर है लेकिन डायरेक्टर्स ज्यादा है, इसीलिए हमने पे आर का यूज किया, जो मैं आपको ऊपर बता रहा था। व्हेन द सब्जेक्ट ज्वाइन विद और नॉर ए डिफरेंट पर्सन, किसी डिफरेंट पर्सन के लिए हो, तब वर्ब एग्री विद द नियरेस्ट। तब यहाँ पे नियर के अकॉर्डिंग बात वही है, सेम चीज मैं आपको स्टार्टिंग से बता चला रहा हूँ। आइदर ही और आई एम, यहाँ पे अब यहाँ पे आई के संग ये जो है डायरेक्टली हम आर का यूज नहीं कर सकते थे, एम और किसी का यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन एम करा, तो उन्होंने एक ही पर्टिकुलर रूल को इतना तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। नाइदर यू नॉर ही इज टू ब्लेम। जब भी इतना ध्यान रखो, जब भी ये आइदर और नाइदर नॉर ये वर्ड्स आएंगे तो हम अपनी वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट को टारगेट कर रहे होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। What is better to avoid the construction and right? कंस्ट्रक्शन को हम अवॉइड करते हैं, either he is mistaken or I am. He is not to blame nor you are, not are you, ठीक है।
आइदर नाइदर ईच एवरीवन मैनी मस्ट फॉलोड अ सिंगुलर, अगर ये एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं तब हम इनको सिंगुलर मानते हैं, ठीक है। लाइक ही आस्क्स, मतलब क्या है, जब ये सेंटेंस में आएंगे तो हम सिंगुलर काउंट कर रहे होते हैं। लेकिन और नॉर आ रहे हैं अगर सेंटेंस जुड़ा हुआ है तो हम उसे नीडेस्ट वाला वर्ड यूज करते हैं। और जैसे हमने अभी बात करी थी, जैसे हमारी विद हो गया, अलॉन्ग विद हो गया, एज वेल एज हो गया, ये जब आते हैं तब हम क्या करते हैं, तब हम अपने फर्स्ट सब्जेक्ट को टारगेट करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। इट इज बेटर टू अवॉइड आइदर ही इज मिस्टेकन और आई एम, ये हो गया। यहाँ पे जब ये आएंगे तब सिंगुलर काउंट करते हैं। ही आस्क्स मी वेदर आइदर ऑफ द एप्लीकेंट वाज सुटेबल। यहाँ पे आइदर क्या है, मतलब दो लोग हैं, दो के दोनों में से किसी एक को टारगेट करते हुए बात किया है कि आप दो जो एप्लीकेंट हैं कौन सा सुटेबल है। नाइदर ऑफ द टू मैन वाज यंग, नाइदर ना तो ये और ना तो वो, मतलब नाइदर का मतलब हो गया जब आपके पास दो ऑप्शन हैं तो आप बोल रहे हो कि दोनों में से कोई सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, दोनों के बारे में बात नहीं कर रहे हो, तो आप नाइदर का यूज कर रहे हो। नाइदर ऑफ द टू मैन वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेज इज फाउंड इन इंडिया। ईच ऑफ दीज, इनमें से जो प्रत्येक सब्सटेंसेज है वो इंडिया में फाउंड किया जाता है। एवरीवन ऑफ द प्रेजेंट इज फुल। मैनी अ मैन, अगर मैनी के बाद अगर ए वर्ड अगर लग जाता है तो हम सिंगुलर काउंट करते हैं। मैनी अ मैन हैज कंपेयर्ड टू हिज अटेम्प्टेशन। अब क्या नेक्स्ट रूल हमसे कहा जा रहा है, टू नाउन्स क्वालिफाई बाय ईच और एवरी। अगर दो नाउन को ईच और एवरी से हम क्वालिफाई करें, इवन दाउ कनेक्टेड बाय एंड, अगर वो एंड से भी जुड़ी हुई तभी हम सिंगुलर ही करते हैं। ईच डे एंड ईच आर रिंग इट्स आर। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हमने देखा था कि अगर एंड से जुड़ी हो तो हम अलग अलग मानते हैं, बट अगर ये दोनों की दोनों यहाँ पे ईच लगा हुआ है और यहाँ पे भी ईच लगा हुआ है, दोनों को अगर ईच से डिनोट किया जा रहा है तो हम इसको सिंगुलर में ही काउंट करते हैं। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। अच्छा, मैं अगर यहाँ से ईच डे एंड आवर्स हम करूंगा ना, तो अगर यहाँ ई से स्टार्ट हो रहा है तब भी हमें सिंगुलर ही लगाएंगे। एवरी बॉय एंड गर्ल अगर कर देंगे तब भी सिंगुलर होगा। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल करोगे तब भी यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करा जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म। कुछ नाउन जो होती हैं प्लूरल्स दिखती हैं, मतलब दिखने में प्लूरल्स होती हैं बट होती वो सिंगुलर है। लाइक पॉलिटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, मीजल्स हो गया, है ना। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, सॉक्स हो गया, शूज हो गया, मतलब नहीं, इकोनॉमिक्स है हमारा, मैथमेटिक्स है, शूज मैंने गलत बोल गया, पॉलिटिक्स हो गया, स्पेशली याद रखो कि कोई भी सब्जेक्ट अगर आ जाता है, मीजल्स जैसे बीमारी होती है, बच्चों को जो है लूज मोशंस हो जाते हैं, उसको मीजल्स कहा जाता है। तो ऐसी का चीजें आती हैं, लेकिन एस से एंड होती है, लेकिन उसके बावजूद सिंगुलर ही होती है। जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स इस लाइक आप गणित पढ़ते हो, मैथ पढ़ते हो, तो जरूरी नहीं उसके बाद में अगर एस लग गया तो वो हमारा प्लूरल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। पेन इन मीन्स टेक आइदर और सिंगुलर द प्लूरल वर्ब। जो पेन एंड मीन्स जो है आइदर सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं और प्लूरल वर्ब भी लेते हैं। ग्रेट पेन्स हैव बीन टेकन, बहुत ज्यादा दर्द जो है लिया गया था। मच पेन्स हैज बीन टेकन, बहुत ज्यादा। ये क्या है कि इनको हम सिंगुलर में भी काउंट करते हैं और प्लूरल में भी काउंट करते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू या बोल सकते हो वर्ड वी आर ट्राइंग टू कन्वे, जो हम कन्वे करना चाह रहे हैं, क्या आइडिया है उसके बेसिस पे। All possible means have been good, यहाँ पे means की बात की गई। They means employed by you insufficient, यहाँ पे क्या है have been tried और यहाँ पे is sufficient word use हुआ। नेक्स्ट है in sense of the income of the word means always a plural verb as। यहाँ पे क्या है पर्टिकुलर in senses of income, अगर income के senses के बारे में बात आती है तो the word, ये जो वर्ड है ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब, तो हमेशा मीन्स वो प्लूरल वर्ब लगते हैं। लाइक माय मीन्स वर मच रिड्यूस ऑनिंग टू दैट हैवी लॉस। मेरे जो मीन्स है, मतलब मेरे यहाँ पे इनकम के बारे में, मेरे जो माय मीन्स मतलब मेरी जो इनकम है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड हो गई है, वर मच रिड्यूस ऑनिंग टू द हैवी लॉस की वजह से। हिज मीन्स आज एम्पल, उसके जो मीन्स है, उसके जो साधन है, उसकी जो इनकम है वो एम्पल है, ठीक है। सम नाउन्स विद आर सिंगुलर इन फॉर्म, कुछ नाउन जो है सिंगुलर्स में होती है बट द प्लूरल्स मीन रखती हैं। जैसे हमने देखा था, जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, मीजल्स वाला देखा था, ऐसी वो प्लूरल दिख रही थी लेकिन सिंगुलर थी। लेकिन यहाँ पे कुछ सिंगुलर्स होती है लेकिन प्लूरल दिख रही होती हैं। लाइक हम बात करें, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट मेकर रेट 12 डजन कॉस्ट 100 रुपीज। क्या हुआ, सम नाउन विच आर सिंगुलर, जो सिंगुलर है लेकिन दिखती हुई प्लूरल है, ठीक है। लाइक अकॉर्डिंग से यहाँ पे दिया अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट मार्केट, प्रेजेंट मार्केट के अकॉर्डिंग रेट 12 डजन, 12 डजन कॉस्ट जो है, अगर 12 डजन सिंगुलर दिखाई दे रही है लेकिन यहाँ पे कॉस्ट, यहाँ पे प्लूरल वर्ब्स का यूज हमने किया 100 रुपीज। नन दाउ properly a singular commonly takes a plural verb. None are so deep as those who will not hear. None are so deep, कोई भी इतना ज्यादा deep नहीं होता, those who will not hear. None what fools have ever believed. क्या है यहाँ पे बोला गया none, thou properly singular दिखाई देता है लेकिन इसको plurals में यूज करते हैं। यहाँ पे क्या है, cows are amongst the gentlest and the breathing creatures, none show more passionate tenderness to their young. ठीक। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन्स टेक द सिंगुलर वर्ब
व्हेन द कलेक्टिव नाउन इज सॉल्व, जब कलेक्टिव नाउन के बारे में आती है तो हम इसको सिंगुलर मानते हैं। देखो बेसिकली इसके दो रूल्स होते हैं, जैसे कमेटी हैज इशूड अ रिपोर्ट। लेकिन अगर मैं बात करें, अगर जो भी पर्टिकुलर कलेक्शन है, यहाँ पे पहला सेंटेंस देखो, यहाँ द कमेटी हैज इशूड इट रिपोर्ट, कमेटी ने मतलब 4 लोग 5 लोग 10 लोग कमेटी के अंदर थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट को इशू कर दिया, ठीक है। अब दूसरे सेंटेंस में जब आप देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है the committee are divided in their the minor point, कमेटी जो है डिवाइड थी, यहां पे हमने आर का यूज किया और यहां पे हमने हैज का यूज किया। क्या मतलब है भाई, क्योंकि कमेटी तो दोनों में कमेटी का यूज किया, एक में हम सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं और एक में हम प्लूरल वर्ब्स का यूज कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। दो रूल दो बात कैसे कर सकते हो, एक में हम सिंगुलर कर दें एक में प्लूरल कर दें। देखो बेसिकली हुआ क्या है, देखो जब किसी चीज का कलेक्शन है और वो एक साथ काम कर रहा है, मतलब 5 लोग थे, पांचों ने एक ही रिपोर्ट बनाई, एक ही मत पे थे, तो तब हम जो पूरे के कलेक्शन के साथ के मतलब कलेक्शन एज अ यूनिट काम कर रहे थे तो हम उसको सिंगुलर मान रहे थे। अब दूसरे सेंटेंस में क्या था, कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर माइनर पॉइंट, कोई किसी एक पॉइंट पे 5 लोग थे, 5 को कहना था भैया ऐसा हो सकता है, दूसरा कहता नहीं हो सकता, कुछ हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और ये पांचों अलग अलग हो गए, है ना। तो इन्होंने इनका इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये सारे के सारे अलग अलग थे, तो इसीलिए इनको हम प्लूरल मानेंगे। इंडिविजुअल 5 पर्सन थे, 5 लोग हैं कमेटी में, तो 5 को अलग अलग मानेंगे, जो 5 मानोगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। बट वी मस्ट नॉट कंसिस्टेंट, दस वी शुड अबे, ठीक है। द कमेटी हैज अपेंडेड अ नोट टू इट्स नॉट देयर रिपोर्ट। यहां पे क्या हुआ, अच्छा एक चीज याद रखना, यहां पे कमेटी हैज अटेम्प्टेड टू इट्स, यहां पे इट्स वर्ड आता है क्या, हमेशा अगर कलेक्टिव नाउन दे रखा है तो इट्स आएंगे, नॉट देयर, देयर वर्ड को हम यूज नहीं करते हैं, मतलब इसके पजेसिव के लिए। When plural noun is proper frame, जब एक plural noun जो है प्रॉपर नेम में होती है and एक सिंगल ऑब्जेक्ट और सम कलेक्टिव यूनिट्स में होती है, इट मस्ट बी फॉलोड अ सिंगुलर वर्ब। द अरेबियन नाइट्स, मतलब यहाँ पे इन्होंने इतनी लंबी चौड़ी नाटक से दिया हुआ है, इसकी जगह हम एक शॉर्ट लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जितने हमारे टाइटल्स होते हैं, जो भी हमारे टाइटल्स है, लाइक हमारा क्या हुआ, अरेबियन नाइट इज अ स्टिल अ फेवरेट। अरेबियन नाइट क्या, एक स्टोरी का टाइटल दिया हुआ है, एक पर्टिकुलर बुक का टाइटल है, ठीक है, वो क्या वो कह रहे हैं कि अभी तक वो फेवरेट है, ग्रेट फेवरेट है। द यूनाइटेड स्टेट्स एज अ विक एबी, यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइटल है द यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पे ठीक है। द गुलिवर ट्रेवल्स एक बुक का नाम है। जब भी कोई पर्टिकुलर टाइटल्स के बारे में बात करते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब्स की यूज करते हैं। व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट सम स्पेसिफिक क्वांटिटी, जब एक प्लूरल नाउन एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, अमाउंट के बारे में बात करेंगे, तब उसको हम सिंगुलर मानते हैं। 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 किलोमीटर्स किलोमीटर्स के होने के बावजूद भी यहाँ पे क्या इज, क्योंकि हमने क्या बोला यहाँ पे कि अगर किसी क्वांटिटी के बारे में बात की जाए, अमाउंट के बारे में बात की जाए, तब हम इसको सिंगुलर मानते हैं। यहाँ पे 50,000 रुपीज इज अ लार्ज सम, 50,000 रुपीज, आपने एक पर्टिकुलर बंच बना लिया, 50,000 रुपीज इज लार्ज सम, बहुत बड़ा सम है भाई। 3 पार्ट ऑफ द बिजनेस इज लेफ्ट फॉर मी टू डू, ठीक है। जब भी पर्टिकुलर क्वांटिटी के बारे में आएगी, अमाउंट के बारे में बात आएगी, तो हम बात करेंगे। अब हमारे यहाँ पर्टिकुलर एक्सरसाइज दे रखी है और जैसे आप जानते हो एक्सरसाइज करने के लिए हम चलते हैं अपनी पीपीटी पे, तो फटाफट से पीपीटी पे चलते हैं, फटाफट से इन एक्सरसाइजेस को हम सॉल्व कर लेते हैं। Now we are on the PPT and first of all I welcome you in on channel पढ़ाई लिखाई। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं करा, शेयर नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत आगे तक काम आने वाला है। आपने लास्ट वीडियोस हमारी देखी होंगी और नहीं देखी हैं तो आप जो है हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बात कर लेते हैं हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। तो पर्टिकुलर जो हमारी एक्सरसाइजेज हैं, सबसे पहले एक्सरसाइज हमारी दी हुई है एक्सरसाइज 1, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड स्टेट योर रीजन फॉर डूइंग सो। हमें यहाँ पे इसे ना केवल करेक्ट करना है बल्कि हमें हमारा रीजन भी बताना है कि पर्टिकुलर भैया हमने क्यों चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो फटाफट से हम रीजन भी बताएंगे और इसे हम सॉल्व भी कर लेंगे। तो पहला है ही with his father were among the first arrived, जैसे मैंने अभी हमने डिस्कस करा था, क्या है बिना हम देखने के बाद ही, यहाँ पे विद वर्ड आ गया तो सिंपल हम क्या करेंगे, ही के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि फादर भी सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे वर्ड आना चाहिए वॉज, और क्यों आना चाहिए वो सब हम बताते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या करा, ही विद हिज फादर, यहाँ पे जो क्या है वो अपने फादर के अकॉर्डिंग विद वर्ड यूज हुआ था। तो रीजन क्या है, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस ही, नॉट ही इज हिज फादर, ठीक है। देयरफॉर द सिंगुलर वर्ब शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ द प्लूरल वर्ब। यहाँ पे इस टाइप से हम इसे आंसर्स भी दे सकते हैं और उसका रीजन भी दे सकते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा दिया है देयर लिप्स, तो यहाँ पे देयर लिप्स देयर लिबर्टी सॉरी एंड देयर रिलीजन्स इज इन डेंजर। तो यहाँ पे होगा देयर लिप्स एंड लिबर्टीज एंड देयर रीजन्स आर इन डेंजर, ठीक है। तो उसका रीजन क्या है, हमने यूज किया क्या, पहला चेंज किया हुआ देयर लिप्स देयर लिबर्टीज एंड देयर रिलीजन्स आर इन डेंजर। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तीनों अलग अलग चीजों के बारे में बात की है, इसीलिए में आर लगाया। रीजन क्या है, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस द लिप्स देयर
लिबर्टीज एंड रिलीजन्स को तीनों अलग अलग हैं, विच इज प्लूरल, सो द प्लूरल वर्ब्स आर शुड बी यूज्ड इन अ स्टेट ऑफ सिंगुलर वर्ब इज। ठीक है। थर्ड हमसे कहा जा रहा है मिस्टर स्मिथ विद हिज वाइफ एंड द चिल्ड्रन लिव नेक्स्ट डोर। तो यहाँ पे हो जाएगा मिस्टर स्मिथ विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन लिव नेक्स्ट डोर। ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, इस वाइफ चिल्ड्रन लिव्स वर्ड आएगा। क्यों होगा, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस मिस्टर स्मिथ है, नॉट मिस्टर स्मिथ और वाइफ। हमारा जो सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो पर्टिकुलर हमने देखा था ये जो विद वर्ड यहाँ पे आखा है, तो इसीलिए हमने फर्स्ट सब्जेक्ट को टारगेट करेंगे, ना कि बाकी के सब्जेक्ट को। ठीक है। अब ये हमारे तीन हो जाते हैं। हम बात करते हैं हमारा जो चौथा दे रखा है द फ्लीट आर अंडर ऑर्डर्स टू सेल। तो यहां हो जाएगा उसमें द फ्लीट इज अंडर ऑर्डर टू सेल। रीजन क्या है, फ्लीट एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर वर्ब्स को हम यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ द आर। फिफ्थ हमारा देखा हुआ है 50 माइल्स, क्योंकि यहाँ पे 50 माइल्स है, क्योंकि एक डिस्टेंस के बारे में दिया हुआ है, तो यहाँ पे 50 माइल्स इज अ सिंगुलर यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सो द सिंगुलर वर्ब इज यूज शुड बी इंस्टेड ऑफ प्लूरल्स आर। ठीक है। एंड 6 में हमसे पूछा गया द बुक्स बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी इज ऑन माई डेस्क। तो यहाँ पे हो द बुक्स बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी आर माई वर्क, क्योंकि बुक्स ज्यादा थी ना। यहाँ पे क्या रीजन हमने दिया, बुक्स आर इन द प्लूरल नाउन, सो द प्लूरल वर्ब्स आर शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ सिंगुलर वर्ब। ओके। बात करते हैं सेवेंथ के बारे में। तो यहाँ पे सेवेंथ दिया हुआ है द बॉस एज वेल एज इज कलीग। जो बॉस है और उसके जो कलीग्स हैं हैव बीन रोब्ड। तो यहाँ हो जाएगा द बॉस एज वेल, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था एज वेल एज जब भी आता है तो हम फर्स्ट को टारगेट करते हैं, हिज कलीग्स हैज बीन रोब्ड। और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हैव बीन रोब्ड, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने पर्टिकुलर एज वेल, मैंने आपको बताया था एज वेल एज हो गया, विद हो गया, अलॉन्ग विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, इस ऐसे वर्ड आते हैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट को टारगेट करते हैं। एंड एट्थ हमसे मैनी अ स्टूडेंट, मैनी के बाद ए वर्ड लगा हुआ, उसके बावजूद भी हमने हैव लगाया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो मैनी अ स्टूडेंट हैज मेड द सेम मिस्टेक। ठीक है, वही हमारे रीजन में दिया हुआ है। नाइन का नाइदर हिज फादर नॉर हिज ब्रदर हेल्प हिम। नाइदर हिज फादर नॉर हिज ब्रदर, नाइदर, अब यहाँ पे नॉर वर्ड आया। ठीक है। तो हमारा जो पर्टिकुलर ब्रदर्स है, यहाँ पे क्या हुआ, नाइदर हिज फादर नॉर हिज ब्रदर हेल्प्स हिम। ठीक है। Neither nor is a correlative conjunction that joins two singular subject. दो singular subject को जोड़ता है, तो the singular verb help should be used instead of plural verb help. यहाँ basically हमसे कहा क्या गया था, neither his father, ना तो उनके father हैं, ना तो उनके father, और nor his brother help him, उन्होंने मदद की। ठीक है। तो ये correlative conjunction की वजह से इसको हमने रख दिया किसमें, हमारे singular verb में। 10th है द क्वालिटी ऑफ द बुक्स आर पुअर। द क्वालिटी ऑफ द बुक्स इज पुअर, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी को हमने टारगेट करना है, ना कि बुक्स को टारगेट करना है। ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमसे कहा जा रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस सप्लाई अ वर्ब इन द एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। क्या है, हर लाइन में जो सेंटेंस है वो सप्लाई करो एक वर्ब्स के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे टू टेक पे एंड देन नॉट टू द वर्क, यहाँ पे डिसऑनेस्ट वर्ड है, तो यहाँ सेंटेंस हो जाएगा टू टेक पे एंड देन नॉट टू वर्क इज डिसऑनेस्ट। हमारा सेकंड हम सॉल्व करते हैं। द कॉस्ट ऑफ दीज आर्टिकल्स एज रिजन द जूरी इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, क्योंकि वहां पे कमेटी थी और यहाँ पे क्या है, जूरी है। जूरी का क्या मतलब होता है, जब एक जजेस का जो पैनल होता है, लाइक उसमें 5 जज हो सकते हैं, मैक्सिमम 5 जज होते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, नहीं पैनल तो हम किसी के टाइप बना सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम एक पैनल में 5 ही जजेस रखे जाते हैं बेसिकली, ठीक है, तो उनको हम जूरी बोलते हैं। ठीक है। फोर्थ हो जाएगा दैट नाइट एवरी वन ऑफ द बोर्ड्स क्रू वॉज डाउन विथ फीवर। एंड फिफ्थ हो जाएगा द प्राइस ऑफ द जीन इज रीजनेबल। एंड सिक्स में फिजिक्स इज his main subject। 7 में 30 rupees is not much for all trouble we have taken। and 8 में the woodlander is the interesting novel। and 9th में neither couple nor his wife at home। ठीक है। Neither the manager nor the worker are present। तो यहाँ इस टाइप से इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो पर्टिकुलर चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इसी के साथ आपसे विदा लेने का समय आ जाता है। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। बट अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं करा, दोस्तों का शेयर नहीं करा है और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।